सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे ग्रामर के टेंसेस। और इस वीडियो में जितने भी टेंसेस हैं हम सबको बहुत ही अच्छे और इजी तरीके से कवर करेंगे। ये सारे टेंसेस ग्रामर में हमारे बचपन से लेके किसी भी क्लास में हर 12th तक तो काम ही आते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जो हमारी चीज़ें होती हैं कि हमारे बेसिक तो 3 टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो अभी वर्तमान में हमारी जो चीज़ चल रही होती है। पास्ट वो चीज़ें जो बीत चुकी होती हैं, हो चुकी होती हैं। और फ्यूचर वो चीज़ें जो आने वाली होती हैं। फर्दर ये जो टेंसेज हैं ये और पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो जो टोटल हमारे टेंस बनते हैं वो एक्चुअली में 12 टेंसेज हैं। जो हम लोग जितने भी टेंस हैं सबको डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी वे में, जिसे एक ही बारे में याद हो जाए। तो सबसे पहला जो हमारा कैटेगराइजेशन आता है वो है सिंपल टेंसेस का या इनडेफिनेट टेंसेस का। चाहे हम लोग सिंपल टेंस या इनडेफिनेट टेंस बोल सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट से स्टार्ट करते हैं। उसमें भी हम लोग जो है दो तरीके से डील करते हैं। एक होता है हमारा प्लूरल प्रोनाउंस जो कि होते हैं आई, वी, यू या दे। और एक होते हैं हमारे जो है सिंगुलर जो कि प्रोनाउंस होते हैं, वो होते हैं ही, शी, इट या जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो दो तरीके के हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है जैसे कि आई, वी, यू, दे जो है हमारा सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो उसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा एफर्मेटिव यानी कि वो सेंटेंसेस जो नॉर्मल हो या पॉजिटिव। एफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन दे रहे हो। अगर हम लोग प्लूरल में भी कोई सेंटेंस बनाएंगे तो जैसे वो बन गया दे, फिर हम लोग लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो कि है दे कंप्लीट देयर वर्क। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस। अगर हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं तो सिंगुलर में एफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती ही है, बट साथ में लग जाते हैं एस या ई एस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल टेंस में आई प्ले फुटबॉल। लेकिन अगर हम लोग सिंगुलर यूज कर रहे हैं जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, या कोई भी नेमिंग वर्ड है, किसी का भी नेम है जैसे कि राहुल प्लेज फुटबॉल, तो वहाँ पर एस या ई एस जो है वो लग जाता है। नेगेटिव में जो प्लूरल जो प्रोनाउंस है उनके साथ डू नॉट लगता है हमेशा, लाइक दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क। लेकिन अगर हमारे जो सिंगुलर है प्रोनाउंस उनके साथ डज नॉट लगेगा, शी डज नॉट कंप्लीट हर वर्क। और इंट्रोगेटिव है तो जो प्लूरल चीज़ें हैं उनकी शुरुआत होती है डू से, जैसे कि डू दे डू देयर वर्क। या हमारा इंट्रोगेटिव का बन गया सेंटेंस। या अगर हम लोग इंट्रोगेटिव का सिंगुलर में बनाएंगे तो वो बनेगा डज शी कंप्लीट हर वर्क। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के सारे तरीके। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट बहुत ही इजी तरीका है। जहाँ पर भी पास्ट की बात आती है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो सिंपल पास्ट में जो भी सेंटेंसेस होंगे एफर्मेटिव के, वहाँ पर वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म लगेगा। लाइक आई एट एन एप्पल, दे प्लेड अ गेम। तो ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो है नेगेटिव। अगर नेगेटिव भी कोई सेंटेंस है पास्ट में तो वहाँ पर डिड नॉट लग जाएगा। लाइक दे डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। ये हमारे पास्ट के सेंटेंसेस हो गए। और जो हमारा इंट्रोगेटिव है वो भी डिड से स्टार्ट होगा, डिड दे कंप्लीट देयर वर्क। तो ये हो गए हमारे पास्ट इंडेफिनिट कैटेगराइजेशंस। इसके कुछ एग्जांपल्स भी है नीचे, लाइक आई एट एन एप्पल, दे डिडंट कंप्लीट देयर वर्क। तो ये सब एग्जांपल्स है। नेक्स्ट जो हमारा टेंस आता है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। बहुत इजी है, इसमें केवल विल शैल लगेगा। जहाँ पर भी फ्यूचर टेंसेस होते हैं विल या शैल लगता है, और साथ में लगेगी हमारी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म। लाइक शी विल प्ले द गेम, शी विल ईट एन एप्पल। तो ये हो गए हमारे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो सेंटेंसेस बनेंगे वो होंगे लाइक विल दे कंप्लीट देयर वर्क, विल दे प्ले द गेम। तो ये हो गए हमारे जितने भी इंडेफिनिट टेंसेस थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के और भी हमारे टेंसेस ईजी होते जाते हैं।
एक ट्रिक है, जितने भी नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं सब में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर को, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लाइक ईट का ईटिंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, बस हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाएगी, लाइक शी इज ईटिंग द फूड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर हो जाएगी, लाइक शी वॉज ईटिंग द फूड। और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, यानी कि विल या शैल में से कोई एक चीज़ लगेगी और उसके साथ में बी ऐड हो जाएगा, लाइक शी विल बी ईटिंग द फूड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी जो कॉन्टिन्यूअस होती है, जो टेंस होती है, वो चीज़ें बता रही होती कि कोई चीज़ प्रेजेंट में चल रही है, कोई चीज़ हो रही थी या कोई चीज़ हो रही होगी। लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो रही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो रही थी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो रही होगी। नेक्स्ट जो हमारा डिवीज़न आता है वो है परफेक्ट टेंसेस का। तो इसमें भी एक चीज़ कॉमन रहती है तीनों टेंसेस में, जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हमारी मेन वर्ब होगी तीनों परफेक्ट टेंसेस में थर्ड ही फॉर्म जाएगी वर्ब की, केवल हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगी। हेल्पिंग वर्ब्स में जहाँ पर भी परफेक्ट टेंस की बात आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड लग जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, ही हैज़ डन हिज वर्क, लेकिन यही सेंटेंस अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हम लोग ही हैड डन हिज वर्क हो जाएगा। और अगर हम लोग फ्यूचर में बना देंगे तो ही विल हैव डन हिज वर्क या ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, ये हो जाएगा। तो केवल हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती है, बट वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो कांस्टेंट रहेगी। परफेक्ट का मतलब कोई काम प्रेजेंट में हो चुका है या पास्ट में हो चुका था या फ्यूचर में हो चुका होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट टेंस आता है वो थोड़ा सा मिक्सचर ही है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का, जिसे हम लोग बोल सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, जिसमें हमारा जो फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं इसमें भी जो चीज़ें कॉमन हैं, एक तो हमारा लगेगा बीन हेल्पिंग वर्ब के बाद, और वर्ब की लगेगी आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर टाइम। ये तीनों चीज़ें हमारी जितनी भी जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की टेंसेस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ये तीनों चारों चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। बदलेगा क्या, हमारी फिर से वही हेल्पिंग वर्ब्स बदल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट टेंस है तो वहाँ पर हैज़ हैव लग जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने केवल परफेक्ट टेंस पे भी देखा था। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वहाँ पर हैड लग जाएगा, और अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वहाँ पर विल हैव शैल हैव लग जाएगा। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स जैसे कि देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, पास्ट परफेक्ट ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, फ्यूचर परफेक्ट शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब इसमें कॉमन क्या है, हमारा कॉमन है बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। तीनों टेंसेस में जो हमारा जो कॉमन चीज़ें हैं वो हैं बीन स्टडिंग और फॉर 3 hours, यानी कि ये तो चीज़ें नहीं बदलनी है। बदला क्या है, हमारी केवल हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आई यूज़ हुआ है जो कि एक प्लूरल है, तो उसके साथ हम लोगों ने हैव का यूज़ कर लिया। अगर यहाँ पे शी होता तो हम लोग हैज़ का यूज़ कर लेते। अब सेकेंड में पास्ट यूज़ हुआ है ही के साथ, तो वहाँ पर हम लोगों ने हैड का यूज़ किया है। थर्ड में फ्यूचर है तो इसलिए हम लोगों ने शी के साथ विल हैव यूज़ कर लिया। और अगर हम लोग सिंस में जो है सेंटेंसेस बनाए तो बन सकते हैं शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हमारे जो ये 12 टेंसेस थे ये पूरे के पूरे कवर हो चुके हैं इस वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको और भी इसी तरह के टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।